तो आज शुरुआत करते हैं समाज से, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा होता है जी। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा या संक्षिप्त। उसके बाद समास की भाषा देखिए क्या होता है, परस्पर संबंध रखने वाली दो या अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये परिभाषा है यहाँ तक। उसके बाद में देखिए दो शब्दों के मेल से बना पद क्या कहलाता है, समास कहलाता है। दो पद हो गए उसे समास कहेंगे। यानी समस्त पद का पहला पद क्या होता है, पूर्व पद कहलाता है, और समस्त पद का दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे स्रव प्रिय, स्रव सब को प्रिय हो गया, ये उदाहरण बता रखा है। उसके बाद में आगे देखिए दो चार उदाहरण और दे रखे हैं समास के। तो ये समास तो आगे कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, यथासंभव जितना संभव हो सके, यथाविधि विधि के अनुसार, पूरी शक्ति यानी भरसक का होता है पूरी शक्ति से। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, नील गाय नीली है जो गाय। ये समास के उदाहरण थे। समास का मतलब संक्षिप्त रूप होता है, छोटा करके लिखना। ये कष्ट साध्य ये समास है, और ये हो गया कष्ट से साध्य, ये हो गया समास विग्रह। अब आगे शुरुआत करते हैं समास के प्रकार। वैसे तो क्या है कि हिंदी में 6 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन कई इसको 4 प्रकार के मानते हैं और 2 अन्य भेद मान लेते हैं। तो ये देखो समास के 4 भेद माने गए हैं। पहला तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास के आगे और 2 भेद होते हैं, क्रम तत्पुरुष और द्विगु होते हैं। उसके बाद में द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास होते हैं। तो समास का एक ये चार्ट देखिए, ये समास का एक चार्ट यानी समास है का पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के आगे अन्य भेद है, फिर उसके बाद में द्वंद्व समास है, फिर अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, ये 4 प्रकार के। और तत्पुरुष समास के भी आगे और भेद होते हैं। क्रम तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया, समन तत्पुरुष हो गया और अधिकरण तत्पुरुष हो गए। उसके बाद में उपभेद है इसके, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। इसके अन्य भेद भी बता रखे हैं, जैसे न्याय समास, अलुक तत्पुरुष, मध्य पदलोपी और उपपद तत्पुरुष। उसके बाद में आगे तत्पुरुष समास क्या होता है ये देखिए। तत्पुरुष समास है यानी समास जिसका दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान इसकी क्या है, इस समास यानी इसमें समास विग्रह करते इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और इसे जोड़ने पर विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है भी। ठीक है, जैसे यथा यश प्राप्त है यानी यश को प्राप्त, तो ये समास में को लोप था और पद प्राप्त, पद को प्राप्त हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास के आगे 6 भेद माने गए हैं। 6 भेद कौन कौन से देखिए। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, समन तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है ये देखिए। कर्म तत्पुरुष समास कैसे कहेंगे, जब पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो। तो आपको क्या याद रखना है, को रखना है याद, को का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे सब में ग्रंथकार है तो ग्रंथ को रचने वाला, इसमें को लोप है, इसमें को लोप है। सर्व वीर्य, सर्व को वीर्य, इसमें को लोप है। शरणागत, शरण को आगत, इसमें को का लोप हो गया। तो यहाँ को का लोप हो वहां कौन सा समास होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखिए कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण में क्या लोप होता है, यानी जब पूर्व पद में कर्ण कारक की व्यक्ति से या फिर के द्वारा का लोप होता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए तुलसी कर, तुलसी के द्वारा कर्त हो गया, मन घट, मन से घटी हुई से हो गया इसमें। उसके बाद में गुण युक्त, गुण से युक्त हो गया, से का लोप था इसमें। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, ये से का लोप या के द्वारा का लोप होता है, वहां कौन सा समास होता है, तो होता है कर्ण तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद में आगे देखिए संप्रदान तत्पुरुष,
संप्रदान में क्या होता है, जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की व्यक्ति के लिए का लोप हो जाता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। के लिए व्यक्ति का यहाँ लोप होगा, वो क्या होगा, संप्रदान में के लिए। देखिए, राय खर्च राय के लिए खर्च हो गया, पुण्य दान पुण्य के लिए दान, गौशाला गो के लिए शाला। तो यहाँ सब में के लिए का लोप है, तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो उसके बाद में देखिए अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास जहाँ पूर्व पद अपादान कारक व्यक्ति से का लोप होता है, से का अर्थ होता है से अलग होने के अर्थ में दिया जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, यानी देश से अलग हो गया। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, जहाँ कोई चीज अलग होती है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। तो ये था अपादान तत्पुरुष समास। अब आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या आएगा, का के की व्यक्ति का लोप होता है, यानी पूर्व पद में संबंध कारक की व्यक्ति का के की का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशवासी, देश का वासी, राजपुत्री, राजा की पुत्री, देवालय, देव का अल्य, यानी का की का ये लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में अधिकरण तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद में अधिकरण में पर पे का लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। में और पर, जैसे दानवीर, दान में वीर हो गया, घुड़सवार, गुड़ पर सवार हो गया, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, में हो गया, पर हो गया, में हो गया। इस व्यक्ति का लोप वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में देखिए तत्पुरुष के अन्य दो भेद होते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा द्विगु तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है, अर्थात दोनों में से एक की तुलना या दूसरे से की जाती है, या विशेषण विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है भी। जैसे महादेव, महान है जो देव, महादेव, ये समास विग्रह, इसका विशेष अंधगुभ, अंधा है जो कुव, यानी है जो वाली ट्रिक लगेगी आपको, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है उत्तम जो, में है जो आएगा, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में देखिए द्विगु तत्पुरुष समास। सॉरी, एक बार ये रह गया उपमेय उपमान वाले, ये भी क्या है, कर्मधारय तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। कमल लेन, कमल के समान लेन, या के समान आ जाए, वहाँ भी क्या होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। भुजदंड, भुज के समान सॉरी दंड के समान भुजा होगी। करपल्य, पल्य रूपी कर हो गया। कर कमल, कमल रूपी कर हो गया। घनश्याम, घन के समान श्याम, यहाँ भी क्या होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा इन उदाहरणों में भी। उसके बाद में देखिए द्विगु समास, यानी समास जिसका पूर्व पहला पद संख्यावाची हो, विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें भी पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण विशेषण का संबंध होता है। अर्थ की दृष्टि से समास समूहवाची होता है। जैसे त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार या समूह हो गया। 4 मासों का समाहार चौमासा हो गया। नवरात्र, नवरात्रों का समाहार या समूह है, वो द्विगु समास होते हैं। द्विगु समास में तो पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, पहचान है इसकी, ये ट्रिक मान सकते हो आप इसको। ये द्विगु समास हो गया। आगे तत्पुरुष के अन्य दो भेद गए, अन्य भेद भी आप देख लीजिए। नया तत्पुरुष समास, इस समास का पूर्व पद नए का भाव होता है, जिससे अछूत, नए छूत हो गया, अनहोनी, नए होनी। अलुक तत्पुरुष समास, इसमें देखिए, यानी अलुक तत्पुरुष समास क्या होगा, इस तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच व्यक्ति का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर होगा, लोप नहीं होता। इसमें मन सीज, मन में उत्पन्न, या अलुक तत्पुरुष समास कहेंगे। आगे मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास में क्या होगा, इस तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच दो से अधिक पदों का लोप होता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये दो से अधिक पद का लोप हो गया। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होगा यहाँ। अब आगे देखिए उपपद तत्पुरुष समास। इस समास, यानी इस तत्पुरुष समास के दूसरे पद का पृथक रूप में प्रचलन सामान्यतः नहीं होता है। जैसे शास्त्रज्ञ, शास्त्र प्लस ज्ञ, यानी शास्त्रों का ज्ञाता। नीरद, नीर प्लस दय, नीर का दाता, यहाँ उपपद तत्पुरुष समास
होता है। अब आता है द्वंद्व समास। दूसरा भेद इसका आ गया, तत्पुरुष हो गया। उसके बाद में द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व तो वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं, यानी दोनों पदों के बीच में और हो गया, तथा हो गया, अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, राजा रंग, राजा और रंग हो गया, यानी और वाला द्वंद्व समास होगा वहाँ जहाँ और हो, तथा हो, अथवा हो। माता पिता, माता और पिता हो गया। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन हो गया। न्यूनाधिक मतलब न्यून अथवा अधिक हो गया। लव कुश, लव और कुश हो गया। दिवासुर, देव और असुर हो गए, यानी और का व्यक्ति का लोप हो वहाँ द्वंद्व समास होता हो। अब आता है अविभाव समास। अविभाव समास वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान वह अव्यय, उसे अविभाव समास कहते हैं। यानी देखिए ऐसा, इस समास जिसका पूर्व पद प्रधान तथा वह अव्यय हो वहाँ अविभाव समास होता है। जिससे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो उसके, आजीवन, जीवन भर, यथामति, मति के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिबल, हर पल, ये क्या होते हैं? अविभाव समास होती है। पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय ही होता है, या पुनरावृत्ति भी होती है शब्दों की। जैसे दिन दिन हो गया, हर हर हो गया, ये क्या वहाँ अविभावी समास होता है। अब देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद गौण होते हैं, यथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास होता है। यानी जिसमें कोई अन्य पद अर्थ प्रधान हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर पीला है, वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण हो गया, अन्य अर्थ प्रधान हो गया। दीर्घबाहु लंबी भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु हो गया। अष्टभुजा 8 है भुजाएं जिसके अर्थात दुर्गा। यह बहुब्रीहि समास होता है जिसमें अन्य ही अर्थ प्रदान होता है। अब आगे देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है भी। तो यह समास तत्पुरुष समास का ये एक उपभेद है। इस समास में दूसरा पद प्रधान तो पहला पद गौण होता है। कर्मधारय की बात करें अपने, इस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये तो कर्मधारय का है। बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होगा? तो बहुब्रीहि समास में देखिए यह समास एक स्वतंत्र समास होता है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विशेषण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, जो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ये इतना अंतर है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। अब आगे देखिए द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु समास में तत्पुरुष समास का उपभेद है। जैसे द्विगु दो गौओं का समाहार हो गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें बीच और अथवा, तथा, अथवा, या का प्रयोग होता है। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा हो गया। माता पिता, माता और पिता, ये अंतर था। यानी द्विगु में संख्यावाची, इसमें द्वंद्व में और लगा हुआ होता है। तो इतना ही अंतर याद रखना। अब देखिए अविभाव और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? तो अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे वर्षक, पूरी शक्ति से। बहुब्रीहि समास में तीसरा व अन्य अर्थ प्रधान होता है, जैसे पीताम्बर पीला है, वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ये अंतर था अविभाव समास में। तो ये थे समास। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय जरूर बताना। तो एक बार देख लीजिए दोबारा से। तो समास के 4 भेद माने गए हैं। पहला पद अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। यानी तत्पुरुष समास के 2 भेद माने गए हैं। पहला है कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्वंद्व तत्पुरुष समास। अविभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में व्यक्तियों का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और का लोप होता है। और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि में अन्य अर्थ प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होते हैं। तो ये 6 समास हो गए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय जरूर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।